अस्सलाम क्लास नाइन्थ जैसे कि बच्चे आप डेट है 16 अप्रैल और आज बच्चे हमने आपके हिस्से गज़ल जो स्टार्ट की थी उसका शेर नंबर 5 पढ़ना है कि हाँ भला कर तेरा भला होगा। भला यानी कि नेकी करना। और दरवेश की सदा क्या है? दरवेश फ़कीर सदा आवाज़। यहाँ पे इस सादा पुरअसर और सलीस शेर में शायद कितनी खूबसूरती से इस सच्चाई को बयान करते हैं। गालिब कहते हैं कि आलमी इंसानियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भलाई की बुनियाद पर खड़ी है। गालिब के इस शेर में दुनिया के बजाय दरवेशाना रंग जो है वो गालिब है कि नेकी का बदला भी नेकी ही होता है। यहाँ गालिब की शख्सियत का वो रंग नज़र आता है जिससे वो मुश्किलात में घिरे होने के बावजूद ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें यानी कि पता चलता है कि गालिब जो है वो अपने जैसे कि बच्चे आपको याद होगा अपने अपने हिस्से नस्म में सबक पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब के दाता खसाइल, तो उसमें भी सेम हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि गालिब के दरवाजे से जो है कभी भी कोई साइल जो है वो खाली हाथ नहीं था जाता। गालिब हर किसी की मदद जो है वो अपने बसात से बढ़कर किया करते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका हवाला शेर मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ सारे हवाला शेर कि लास्ट लेक्चर में भी अगर किसी को समझ नहीं आए होंगे तो वो दोबारा से नोट डाउन कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। है कि जान तुम पे निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान यानी कि ज़िंदगी और निसार करना यानी कि कुर्बान करना। अब इस शेर में शायर जो है वो अपनी कीमती जान जो है उसको कुर्बान करने की बात कर रहा है। शायर कहता है यानी कि गालिब जो हैं वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब की खातिर जान निसार करने को सबसे बड़ी सादत समझता हूँ। और उसके अलावा गालिब दरअसल इस शेर में जो है वो दुआ की कदर अहमियत को भी बयान करते हुए नज़र आते हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं इसे दुआ देते हैं वो बेहतर से बेहतरीन हालत में रहे। जो शख्स किसी के लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है तो इस दुआ में कौन कौन सी दुआ शामिल ना होगी। यानी कि कोई भी दुआ जो है वो जान निसारी से बढ़कर नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि दुआ जो है वो खूबसूरत तमन्नाओं और लफ्ज़ों का मजमूआ होती है। तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि दर्जे वाला जो शेर है हमारे पास इसमें मिर्ज़ा महज अल्फाज पे ही कनात नहीं करते बल्कि वो जान देने तक भी आमादा हो जाते हैं कि वो ये नहीं जानते कि दुआ क्या है बल्कि वो अपनी जान तक जो है अपने महबूब पर वारने को तैयार हैं। ठीक हो गया। शेर नंबर 7 है हमारे पास कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब हाथ आए तो बुरा क्या है। इस शेर में शायर क्या है कि माना यानी कि तस्लीम करना, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, और बुरा क्या है यानी कि नुकसान क्या है। अब गालिब के शेर में के अंदाज़े बयान में लताफत का पहलू नज़र आता है। शायर जो हैं गालिब हमारे वो कहते हैं कि तस्लीम करता हूँ कि गालिब की हैसियत कुछ भी नहीं है यानी कि हकीरो अदना है वो, लेकिन मुफ्त में ही अगर वो अपने आप को अपने महबूब के हवाले करना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है। इसके अलावा शायर कहते हैं कि तुम्हारे नज़दीक यानी कि अपने महबूब से मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नज़दीक जो है उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। मेरी नाकदरी सिर्फ इसलिए है कि मैं मुफ्त तुम्हें फराहम किया गया हूँ। यहाँ पर शायर जो है मज़ीद कहते हैं कि मेरा इश्तियाक यानी कि मेरा शौक़ है कि तू देख से तुझे किस कदर पा लेने का मुझे शौक़ है कि उनका शौक़ है कि वो अपने महबूब को पा लेना चाहते हैं लेकिन वो किस कदर अपने महबूब के जो हैं आरज़ूमंद है। लेकिन गालिब के शेर में जो लुत्फ़ का पहलू है वो ये है कि गालिब खुद को जो है खुल्लम खुल्ला पेश कर देते हैं यानी कि आशिक के लिए अपने में जो मुकाम है उसको पस मंज़र रखते हुए अपने आप को मुफ्त में ही अपने जो है अपने महबूब के हवाले कर देते हैं और महबूब से पूछते हैं कि इसमें मुज़ायका ही क्या है कि अगर मैं मुफ्त में तुम्हारे हाथ आ रहा हूँ। तो ये थे बच्चे आपके गज़ल नंबर 3 के अशार जो कि मुकम्मल हुए हैं। इसके हवाले अशार को दोबारा से एक दफ़ा दिखा देती हूँ फिर हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सवालात हैं। सवालात को पूरे ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा फिर याद करिएगा। शायर को किनसे वफा की उम्मीद है। गालिब कहते हैं कि मुझे उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते कि वफा क्या है। शायर ने किसे नदां कहा है। शायर ने दिल के लिए नदां यानी नदां का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे शायर ने किसको एक किस्म का नदा कह दिया, दिल को। कौन मुश्ताक है और कौन बेजार। शायर कहता है कि वो महबूब से मिलने का मुश्ताक है जबकि उसका महबूब उससे बेजार है। दरवेश के लब पे क्या सदा है। दरवेश के लब पे सदा है कि दूसरों के साथ भला कर तेरा भी भला होगा। गालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। गालिब ने कहा है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं मुफ्त ही तुझे मिल जाऊंगा। ठीक है। अब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक भी कर सकते हैं कि गालिब ने मक्ते को महबूब में गालिब ने कहा है कि मेरी कोई कीमत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद मायनी है, मैंने पीछे आपको हर एक मायनी लिखवाया है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के अल्फाज आए हैं, ये मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसे अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। मदरजे से अल्फाज की मुतज़ाद लिखिए, ठीक है। यानी कि नादान का मुतज़ाद क्या होगा? दाना। उसके बाद है दिन का क्या होगा? रात। नेकी, बदी, मौत, ज़िंदगी, आज़ाद, गुलाम, ये थे हमारे मुतज़ाद। अब आपको यहाँ पे एराब नज़र आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप अपने एराब को जो है वो मार्क कर लें। ठीक हो गया। ये है कि इस गज़ल में जो काफ़िए आए हैं उन्हें तरतीबवार अपनी कॉपी पे लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़िया आपको पता है कि हम वज़न अल्फाज होते हैं, तो इसमें काफ़िया सबसे पहले क्या है? हवा, हुआ, दवा। उसके बाद यहाँ पे आता है माजरा, ठीक है। माजरा के बाद आपको आ रहा होगा मुद्दा के बाद है क्या, सदा, दुआ और बुरा, ठीक हो गया। ये थे हमारे काफ़िए। आगे बच्चे हमारे पास है कॉलम। सबसे पहले है दर्द को आपने मैच करना है दुआ से, मुश्ताक बेजार से, मुंह ज़ुबान से, दरवेश को आपने करना है सदा से। उसके बाद है जान को आपने करना है निसार से, ठीक हो गया। ये आपके कॉलम थे। आगे आपके ब्लैंक्स हैं। पहली ब्लैंक है कि दिले नदां तुझे हुआ क्या है, दूसरी है मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, तीसरी है या इलाही ये माजरा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, जहाँ तुम पे निसार करता हूँ, और दरवेश की सदा क्या है। उसके बाद बच्चे आपके हैं दर्जे में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलहदा करें। तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपके होंगे मुज़क्कर, ठीक है। सबसे पहले मैं मुज़क्कर बोलती हूँ, दिल, मदा, माजरा, ये तीनों अल्फाज जो हैं वो मुज़क्कर हैं। उसके बाद सदा, जान और दुआ ये मोनस है। तो बच्चे ये थी हमारी आज की गज़ल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आपने इसको अच्छे से जो है वो नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पर, और बाद में अच्छे से उसको याद भी करना है।